हेलो एंड वेलकम टू केवाईएस क्लासेस। ये वीडियो 2000 एमसीक्यू का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल हैं। एंड आप लोग भी अपना सेल्फ टेस्ट लेकर के अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनिल कर्टिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर लियोनिल कर्टिस। सेकंड क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका सही ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गाजीपुर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ब्रिटिश एंड बाजीराव फर्स्ट, ब्रिटिश एंड बाजीराव सेकंड, डच एंड बाजीराव सेकंड, फ्रेंच एंड बाजीराव फर्स्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश एंड बाजीराव सेकंड। सिक्स क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज ने, हैदराबाद के निज़ाम ने, जोधपुर के राजपूत राज ने, मैसूर के शासक ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर के होलकर राज ने। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1825, 1827, 1829, 1830। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1829। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ एंड लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? रिपन, लीटन, डफरिन, लॉर्ड मेयो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरूजी, एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। 11, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना शुरू हुआ? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड लीटन। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की? लॉर्ड जॉनसॉर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के शुरू किए जाने के संबंध में था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। तो इसमें सही सेलेक्ट करना है हमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओनली 2 एंड 3, यानी कि अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेहरूजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल, साम्यवादी दल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदारवादी दल, लिबरल पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर आर्थर कॉटन। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, वक्त खां, हसन खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वक्त खां। क्वेश्चन नंबर 17,
1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और रामगढ़ के लोधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, सर जॉन बेनेट हैरिसे, सर ह्यू व्हीलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर जॉन बेनेट हैरिसे। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है आरसी मजूमदार से, एसन सेन से, ताराचंद एंड वीर सावरकर से। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन ए, आरसी मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पटना। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, करम शाह। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने, बी आर अम्बेडकर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठक्कर बापा। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू, जोड़ानांग, झापकर बाबा और रानी गाइदिन लियो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्लूरी सीताराम राजू। क्वेश्चन नंबर 27, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मुलर और जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिटिश सरकार ने के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वुड डिस्पैच 1854, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसका सही आंसर है चार्टर्ड एक्ट 1813। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1919, 1917, 1921, 1896। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1917।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1857, 1881, 1885, 1905। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1857। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय घोषित किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, संबाद कौमुदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल गजट। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 38, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तारकनाथ दास। क्वेश्चन नंबर 39, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उर्दू। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक मंथली पेपर, एक पक्षिक पेपर, एक साप्ताहिक पेपर और एक डेली पेपर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अ वीकली पेपर, एक साप्ताहिक पेपर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान, स्वदेश मित्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केसरी। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा है महात्मा गांधी से, सी आर दास से, जवाहरलाल नेहरू से, मोतीलाल नेहरू से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू से। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, खलीकुज्जमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 44, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? बीजी तिलक से, एनी बेसेंट से, जीके गोखले से और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 45, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 46, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? 1816, 1820, 1828, 1830। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
1828। क्वेश्चन नंबर 47, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। 1872 में, 1890 में, 1893 में, 1901 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1893। क्वेश्चन नंबर 48, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1861, 1891, 1893, 1897। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1897। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। लास्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा।